श्रीमद् भागवत की पावन कथा कोई साधारण कथा नहीं है। वेद व्यास जी लिखते हैं, यथा दुग्धे स्थितम सर्पी ना स्वादायोपकल्प्यते पृथक भूतम हि तद्द्रव्यम देवानाम रसवर्धनम। वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस प्रकार से दूध में घी छिपा रहता है, छिपा रहता है या नहीं? माताएं जब दूध में से घी निकालती हैं तो निकलता है, लेकिन क्या दूध के ऊपर घी दिखाई देता है? देता है क्या? नहीं देता। जब हम दूध पीते हैं तो क्या दूध में घी का स्वाद मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता। तो क्या समझा जाए, दूध में घी है या नहीं? है या नहीं? है। दूध में घी दिखाई नहीं देता, दूध में घी का स्वाद नहीं आता, फिर भी दूध में घी समाहित है। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, दूध में घी निहित है, छिपा है। निकलता कब है? कहा जब हम किसी एक विशेष विधि से, एक विधि को अपना करके जब दूध में से घी को निकालते हैं तो दूध में से घी निकल आता है। जैसे दूध में घी छिपा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन निकालने पर निकल आता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत की पावन कथा में भगवान कृष्ण समाहित हैं। ऐसे देखने पर दिखाई नहीं देते, ऐसे देखने पर तो लगता है एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक साधारण सी पोथी है। जैसे दूध में घी दिखाई नहीं देता पर दूध में घी है, वैसे ही भागवत में कृष्ण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब भक्ति रूपी विधि के द्वारा भागवत में से कृष्ण को निकाला जाता है तो श्रीमद् भागवत जी में से कृष्ण निकल आते हैं। आवश्यकता है विधि की। जैसे दूध में से घी निकालने के लिए विधि चाहिए, वैसे ही श्रीमद् भागवत जी में से यदि कृष्ण को निकालना है तो भक्ति रूपी विधि चाहिए। यथा दुग्धे स्थितम स्वरपी नासादायोपकल्प्यते पृथक भूतम हि तद्द्रव्यम देवानां रसवर्धनम। भागवत जी में भी कृष्ण समाहित है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, वाणी रूपी विग्रह है। वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, तेने हम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ये जो भागवत है ये भगवान कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, वाणी रूपी विग्रह है। इसलिए इस कथा को सेवनात्, यदि इस कथा का सेवन कर लिया जाए, सेवन करने का मतलब होता है आचरण में उतार लिया जाए, लेकिन आचरण में उतारना भी सबके वश में नहीं है, तो कहा श्रवणात्, इस कथा को यदि सुन लिया जाए। फिर कहा कि यदि कोई सुन ना पाए तो कहा पाठाद, इस कथा का पाठ कर लिया जाए। और कहा यदि कोई पाठ भी ना कर पाए, किसी से पढ़ते ही ना बने तो वेद व्यास जी लिखते हैं, दर्शनात् पापनाशनी। भागवत जी का दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। दर्शनात् पापनाशनी। आचरण में ना उतार पाए तो श्रवण करें, श्रवण ना कर पाए तो पाठ करें, और पाठ भी ना कर पाए तो दूर से दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूपी विग्रह है, वांग्मय स्वरूप है, उस कथा को सुनने के लिए हम विराजित हैं। और ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान आनंद कंद कृष्ण चंद्र के स्वरूप का वर्णन करते हैं।
और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक सत चित और आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद है। सत का अर्थ होता है सत्य, चित का अर्थ होता है चैतन्य और आनंद का अर्थ होता है प्रसन्न रहने वाले। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सत्य स्वरूप है, जो प्रभु चैतन्य स्वरूप है और सदैव आनंद मतलब प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, ऐसे भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। हे भगवान आप सच्चिदानंद हैं। भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य का अनुसरण एवं अनुकरण करना चाहिए। सत्य बोलें हम, सत्य का आश्रय लें हम, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदैव जीत होती है, सत्य की सदैव विजय होती है, जय होती है। शास्त्र कहते हैं सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को कुछ दिन के लिए ढका जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य सदैव जीतता है। तो भगवान कृष्ण को सत्य स्वरूप कहा गया, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य का आश्रय लेना चाहिए।